होता है, ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डीडीसी मेंबर रीता ठाकर जी, बीडीसी चेयरमैन डुग्गन नीलम देवी जी, मनसा राम जी हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर, मोती राम जी, ठाकर दास जी, युवा मोर्चा से आए हुए सुरेंद्र जी, हमारे रूप सिंह जी, जुगल जी, भूषण जी डुग्गन से, और हमारे सरपंच यहाँ के चक सुरजन के रोशन जी, बाकी सभी हमारे प्रमुख लोग आए हुए हैं। ध्यान सिंह जी एक्स सरपंच बाड़ी, और डुग्गन और आसपास से आए हुए हमारे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी। आज जो प्रोटेस्ट यहाँ डुग्गन में हो रहा है, पहली बात तो ये है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ डुग्गन में नहीं है, ये प्रोटेस्ट हम हर पंचायत में करने वाले हैं। यहाँ का ये प्रोटेस्ट खत्म होता है, बनी जाकर हमारा प्रोटेस्ट होने वाला है। पहले हमने तय किया था कि हम बनी में ही प्रोटेस्ट करेंगे, फिर हमने कहा नहीं, हमारे साथी डुग्गन में है तो उनको भी पता चले कि नहीं, हमारे साथ पार्टी खड़ी है, हमारे साथ और लोग भी हैं सपोर्ट करने के लिए, इसलिए हमने यही सोचा कि यहाँ पहली बात तो जब हमारी मीटिंग हुई, यहाँ मैं डुग्गन में भी आया था, और उसके बाद बनी में कल भी मीटिंग हुई, 25 दिसंबर को भी बनी में मीटिंग हुई थी। तब भी ये मसला रेज हुआ था कि जहाँ लकड़ी ये निकाली जा रही है फॉरेस्ट कारपोरेशन के द्वारा, पहले बनी के लोगों की ज़रूरत पूरी की जाए और उसके बाद ये लकड़ी बाहर जाए। इधर भी किया था, किया था बिल्कुल। तो उसके बाद मैं जम्मू गया, फॉरेस्ट कारपोरेशन के जो एमडी हैं उनके साथ भी बात की, और इनके जो ये रेंज ऑफिसर हैं उनसे मेरी बात 5-6 दिन पहले, लोहड़ी से पहले हुई बात, ये आपके नोटिस में भी होगा। मैंने कहा बनी से कोई भी लकड़ी उठाने नहीं देगा, पहले बनी जाइए, बनी की रिक्वायरमेंट देखिए, और बनी के डिपो की आपका जो है वहाँ देखिए आपने क्या रखा हुआ है वहाँ पर, उसको चेक कीजिए और लोगों से बात कीजिए। उसके बाद आप वहाँ डंप कीजिए बनी का स्टॉक पहले, और फिर जम्मू लकड़ी। और उसके बाद भी बात समझ नहीं आई। आज मैं ये कह देना चाहता हूँ, अभी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए, हमने कह दिया है कि यहाँ से ट्रक लोड मत करें, लकड़ी आगे नहीं जाएगी। एमडी आएगा, मुझे एमडी ऑफिस का सुबह भी फोन आया था, कहने लगे आपकी ज़रूरत की छोड़ देंगे, बाकी ले जाएंगे। मैंने कहा पहले यहाँ पर आपका ऑफिसर आएगा, यहाँ पर लोगों से बात करेगा, आप अपने डिपो की हालत देखिए, आपने जो लकड़ी एक्सट्रैक्ट की है उसका साफ आप चेक कीजिए, कितनी एक्सट्रैक्शन हुई है और कितनी आपके पास डंप है और कितनी गायब हुई है, और जो शाम रात में आपने कटिंग की है उस पे हक किसका है ये बताइए। फॉरेस्ट का है, जाके लोगों का है, पंचायत का है। और उसके बावजूद भी अपनी मर्जी से यहाँ पर ये ट्रक भेजते हैं, उनको लोड करते हैं। तो मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि कहीं ये गलत फहमी डिपार्टमेंट को ना रहे, फॉरेस्ट कारपोरेशन को, कि यहाँ से हम रात को ट्रक लोड करके ले जाएंगे तो वो निकाल देंगे जम्मू को। यहाँ पर भी हमारे लोग निगरानी रखेंगे, फिर आगे जगह जगह हमारे लोग हैं, हमें पता चलेगा डुग्गन से ट्रक आया है तो आगे जगह जगह ब्लॉक होगा। ये गलती फॉरेस्ट कारपोरेशन वाले ना करें, ये मैं कह देना चाहता हूं। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि शायद बनी में ये डुग्गन में चंद एक लोग होंगे वो घरों में जाएंगे तो हम ट्रक वहां से निकाल लेंगे। ऐसी गलत फहमी मत कोई काम करें जिससे कि और खराब हालात हो जाए। पहले मुझे ये कहिए कि अगर यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर कटाई हुई, क्या इन लोगों का हक नहीं है? क्या आप डुग्गन से लकड़ी निकाल कर, डुग्गन से मेरी बात हुई सुबह भी, मैंने कहा मुझे आप जवाब दीजिए कि डुग्गन से आप लकड़ी निकाल कर जम्मू में सेल करते हो, और जो जम्मू में फिर बिकती नहीं है, बेकार रहती है, उसको उठा के बनी में लाते हो।
ये मजाक है। आप इनका डिपो देखेंगे, हम उसके फोटो भी वायरल करेंगे। देखिए उसमें क्या है, काई लाई हुई है सड़ी हुई, जो जिसको अनसोल्ड बोलते, जो खरीदता ही कोई नहीं है, वो लाके बनी में डंप की हुई। ये तो हालत है इनकी। और देखिए जब हमने वो बात की तो डिपार्टमेंट ने कहा ये बड़ा रेट है, ये आप खरीद नहीं सकते। मुझे ये कहिए कि एक शतीर आप डुगन से ऊपर से लाते हो, यहाँ तक हेड लोड देते हो, यहाँ से ट्रक में ले जाते हो, जम्मू आपका कहरे जाता है, जम्मू से उठाकर आप बनी लाते हो, कहरे जाता है, और फिर आप जो रेट जम्मू में है वही रेट बनी में लगाते हो, और फिर कहते हो कि ये हमारा सरकारी रेट है। आप बताइए, आप फॉरेस्ट कारपोरेशन को खत्म करना चाहते हैं, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? जो बनी की लकड़ी है, जो डुगन की लकड़ी है, वो डुगन में बिक जाए, बनी की बनी में बिक जाए। डिपो खाली है ना यहाँ पर, डिपो खाली है। मुझे ये कहिए कि जो ढग्गर का आदमी है, जो भंडार का आदमी है, यहाँ रोड नहीं है भंडार में, वो बनी से शतीर उठा के भंडार ले जाएगा, उसको किस रेट से पड़ेगा? वो जंगलों में लकड़ी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, फॉरेस्ट मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये रेट की बात रही, ये रेट की बात है। अब देखिए उसके बाद अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, आपका रेंजर कहता है, आपके फॉरेस्ट वाले कहते हैं हम ईमानदार हैं, उनको हमारे साथ भेजिए, हम बताते हैं जंगलों में कितनी लकड़ी सड़ रही है, कितने पेड़ सड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। लोगों को दो फिर बोल, उनको वो एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं करते? हमारी प्रॉपर्टी को क्यों वो बर्बाद कर रहे हैं? मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम चोरी रोकिए, मैं ये भी कहता हूँ इन चोरों को रुपए दो तो ग्रीन जो सब देवदार भी कटवा देते हैं। तब कोई फॉरेस्ट एक्ट नहीं है, तब कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं है, इनको लाखों रुपए दे दे तो जंगल का जंगल साफ हो जाए, बुरा नहीं करते। ये लोग ईमानदार बैठे, और जो गिरा हुआ पेड़ है, जो सड़ रहा है, जो रोड़े हैं, जो सूखे पेड़ हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन करके लोगों को रेट पर दे, डिपार्टमेंट को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा। उसमें क्या तकलीफ है इन लोगों को? और तालमेल बना रहेगा आपस में। पेड़ जंगल में सड़ जाएगा, लेकिन उसको निकाल के रेट के साथ जिम्मेदारों को नहीं बेचेंगे। इसे चोर बैठे हैं, डिक्टेटर बैठे हैं, इनके बाप ने नहीं लगाया है जंगल। हम ये कहना चाहते हैं कि आज बनी के अंदर जंगल बचे हैं तो ये हमारे बुजुर्गों की वजह से बचे हैं। किसी रेंजर का, किसी डीएफओ के बाप ने ये पेड़ नहीं लगाए। कोई यहाँ पर आकर रेंजर हो, डीएफओ हो, कंजर्वेटर हो, वो कहेगा कि मैं जंगल का मालिक हूं, उसको गलतफहमी है। ये किसी के बाप के जंगल नहीं है, वो मुलाजिम है। कोई रेंजर है, कोई डीएफओ है, वो नौकरी करता है, उसको चोर को तनख्वाह देती है सरकार, वो लोगों को हरास करने के लिए नहीं है। मुझे ये कहिए कि जहां पर अगर गरीब, जिसको पीएमएवाई के केस मिले हैं, 100 150 केस एक पंचायत में, उन गरीब लोगों के पास जो एक एक कमरे की छाती वो गिराकर उन्होंने दीवारें दी है, चिनाई की है, दीवारों तक काम किया है, छत नहीं बना सकते। क्या उनको छत बनाने का हक नहीं है? उनको रेट पर लकड़ी मिलनी चाहिए। जम्मू वाले को लकड़ी मिल सकती है, लेकिन बनी वाले को लकड़ी नहीं मिल सकती। जहाँ उत्पादन है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या इंसाफ है लोगों की? और फिर लोग जंगल की हिफाजत क्यों करेंगे? अगर लोगों को जंगल से लकड़ी नहीं मिलेगी, और यहाँ पर मिसाल दे रहे थे, यहाँ पर जो रेंजर आया जो कहता है मैं ईमानदार ऑफिसर हूँ, वो भी हिंदू है, मरना उसने भी है। जब संस्कार के लिए भी लकड़ी चाहिए होगी, कोई मर जाएगा घर में, तो रेंजर को, उल्लू के पट्टे को ये पता नहीं है कि उसका परमिशन केस बनेगा। उसकी लाश को हम तब तक घर में रखेंगे जब तक सैंक्शन होके लकड़ी नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है।
वो किस दुनिया से आया है? इनको शर्म होनी चाहिए। और कहीं शादी ब्याह होगा तो जंगल से नहीं, अगर सूखा पेड़ भी जंगल से काट के लड़की की शादी के लिए नहीं लगा सकता तो फिर जंगल की हिफाजत कौन करेगा? किया सर बड़ी ने गाड़ी अंदर लड़की डाली की शादी थी सरसरी में, शेम 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 और उसने क्या किया? जो पेड़ काटा था वो भी अपनी जमीन में, उसको उन्होंने जब्त किया, गाड़ी को भी, सारे वो कुल्हाड़ी वगैरह सब ले गए। इन लोगों को शर्म होनी चाहिए। ऐसे लोग, ऐसे मुलाजिम हमें बनी में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सर, जमीन में भी नहीं पेड़ काटने देते। और मुझे देखिए, जमीन में जो पेड़ लगाए हैं, हमने लगाए, हमारे बुजुर्गों ने लगाए, वो किस लिए लगाए हैं? पेड़ हमने लगाए, जमीन हमारी, और माल का रिंजर आ गया। आप यहाँ देख लो वाले पेड़। आप काटिए, मुझे कहिए, ना काटिए। अगर गरीब के जमीन में पेड़ है, उसका मकान गिर गया, छत नहीं रही, तो वो बगैर छत के रहेगा, लेकिन वो पेड़ काट के उसको छत नहीं बना सकता। अपना ही पेड़। ये कानून इन्होंने अपने बनाए हैं चोरों ने। कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं है, कोई ऐसा फॉरेस्ट एक्ट नहीं है। अगर कोई ऐसा एक्ट भी है तो हम ऐसे एक्ट को नहीं मानते। मानेंगे तो। भारतीय जनता पार्टी, ये बात ये लोग कान खोल के सुन। और मैं आज यहाँ ऐलान करके जाता हूँ, जिसकी जमीन के अंदर पेड़ है उसको जरूरत है आप काट लीजिए, जो भी ऑफिसर आएगा हमें जरूरत कीजिए। ये तो हद है इन लोगों की। आप देखिए, जो हमारे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, कभी कहते हैं ये ऑनलाइन नहीं हुए, वो ऑनलाइन नहीं, पूरा कोटा दिल्ली से आ रहा है राशन का। तो अगर 1000 फैमिली का कोटा आता है दिल्ली से, उनको ये लेना देना नहीं है किसका ऑनलाइन है किसका नहीं है। उनको ये पता है कि इतने कुंबे बनी के तहसील के हैं, उनका राशन कोटा आता है। ये कभी ऑनलाइन नहीं करते, कभी पर्ची बनाते हैं, कभी लास्ट डेट को राशन देना, कहना अब को महीना खत्म हो गया, आपका कोटा ही खत्म हो गया। सर इन्होंने मुझे ये कहिए, ठेकेदार मुझे ये कहिए, एक डिपो के अंदर, मैं सिंपल आपको मिसाल देता हूँ, अगर डुगन डिपो के अंदर 500 राशन कार्ड है, 500 का कोटा डुगन डिपो आ गया। आज अगर 25 या 26 को उन्होंने राशन दिया, कोई बेचारा 26 को नहीं जा सका, तो वो दूसरे महीने में चला गया, पहले हफ्ते, तो वो राशन खत्म हो जाता है क्या? खत्म हो जाता उसको चूहे खा जाते हैं क्या? एक सोचने की बात है। बहुत परेशानी है सर लोगों की ऐसी। ये लोगों ने, इन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। और मैं कहता हूँ, आज कल की एक हमारी मीटिंग थी पार्टी की बनी में, वहां पर हमारे साथियों ने, बहुत से ने बोला, अब तो क्या किया है, 2 चोर सरपंच है, वो खुद जाके तराजू पकड़ते हैं बड़ी टी स्टोर में। मुझे कहिए कि सरपंच को किस लिए बनाया है? डिपो पे जाके राशन बेचो आप, या गांव के लोगों का कोटा खा जाओ, चोरी करो। शेम शेम शेम। हमारे और भी सरपंच है, डुगन के भी सरपंच है, कांथल के भी है, जलोक के भी है। इनको देखा आपने कभी डिपो पे बैठे हुए? लेकिन 2 सरपंच है, वो राशन भी खुद उठा के ले जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो पूछते हैं आपने बोर्ड नहीं दिया, आपका कोटा नहीं आया है। ये तो चोर लोग ऐसे। हम में से भी कुछ गद्दार है जो मिले हुए हैं और मिलकर हमारे लोगों का सौदा करते हैं। पहले चोर तो वही है। पहले चोर तो वही है। हमने अपने में से भी देखना है ये कौन कौन गद्दार है। इसलिए मैं यही, मेरे एडी साहब से सुबह भी बात हुई है, मैंने कहा जा इस टीएसओ को यहाँ से ट्रांसफर कर दो, या इसका चार्ज टीएसओ बनी का चार्ज किसी और को दे दो। और कोई भी सरपंच डिपो पे जाके राशन तोलता है वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। कोई जिम्मेवार मुलाजिम जाए और जिसका कोटा है इसको दे, और चाहे वो पहले महीने का है चाहे दूसरे महीने का, हमें नहीं पता है, हमें 12 महीने का कोटा चाहिए। ये हमारे रोड कंपनसेशन के केस हैं। रोड के काम हो गए, हमारे लोग ने पूरी मदद की, बढ़ चढ़ कर साथ दिया। उन्होंने खुद साथ चल के अपनी जमीन में मशीनें लगाई। आज उनको कंपनसेशन नहीं दे रहे,
सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपनसेशन आया, मैं रेवेन्यू वालों को भी कहना चाहता हूँ, इनकी फाइलें बनाओ और सबका मुआवजा देना चाहिए, सबका मुआवजा मिलना चाहिए। घर का किसी ने नहीं देना है, सर ऐसे लोगों कईयों के मकान गिरे हुए हैं, कईयों के घराट गए हैं इसमें, को मना कर तो रहे हैं। सबको कईयों के बगीचे आए हैं बेचारों के, जिनका मुआवजा बनता है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये हम यहाँ कह के जाते हैं, और जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्होंने भी इंफॉर्मेशन देनी है आगे, वो पूरी इंफॉर्मेशन दे दें। मैं ये कह के जा रहा हूँ, दोबारा पब्लिकली कह रहा हूँ कि ऐसी हरकत मत करें कि यहाँ से गाड़ी निकालने की हिम्मत करें तो फिर बाद में पंगा होगा, फिर हमें नहीं कहना। ये गाड़ी अभी खाली करवाओ। अपने हम सभी साथियों को यहाँ जितने आए हैं, हम सबसे कहेंगे हर गांव में हर एक साथी को मैसेज दीजिए, और हमारी एक कार के ऊपर पूरे इलाके के अंदर हड़ताल होगी। हम इनको दिखाना चाहते हैं कि बनी के अंदर जब हड़ताल होती है, जब स्ट्राइक होती है, एजिटेशन होती है, तो किस तरह की एजिटेशन होती है, ताकि जो ऑफिसर नहीं, जो स्टेट लेवल पे भी ऑफिसर बैठे हैं, उनको भी पता चले कि बनी के लोग कैसे हैं। ये तो हद है, ये हद है इन लोगों ने, ये जो इन्होंने ज्यादती कर रहे हैं, ये बेइंसाफी कर रहे हैं, ये हमारे लोगों को सता रहे हैं। अब इसकी हद जो है, जो बर्दाश्त की हद जो है वो खत्म हो चुकी है, और इससे आगे और बर्दाश्त होने की आप सोच भी मत भी सोचें। हम ये कहना चाहते हैं, और मैं यही अपील करूंगा कि एक भी कॉल आए, हमारे भूषण का फोन आया, हम सभी इकट्ठे हो के आगे, इसीलिए कहीं भी जो भी समस्या है हम मिलकर लड़ेंगे और अपने लोगों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। कोई भी ऑफिसर, कोई भी डिपार्टमेंट गलतफहमी में ना रहे। हम इसके बाद हमने बनी भी जाना है, बनी भी प्रोटेस्ट रखा है, और उसके बाद फिर हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे साथी यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं उनमें से बारी बारी यहाँ पर कुछ लोग रहेंगे और पूरी जानकारी रखेंगे कि जहाँ से ये शिफ्ट तो नहीं। नहीं पहले भी कह दो थे तू मार खाइए जनते जड़े हम ये कह रहे हैं डिपार्टमेंट वालों से, अपना ट्रक अनलोड कर ले, खाली ट्रक ले जाना है ले जाए, हमें कोई इतराज नहीं, हमें ट्रक खाली, ट्रक से आपके कोई बात नहीं है, लेकिन लोड ट्रक यहाँ से नहीं। रात को ट्रक टूट गए जियो रिस्पांसिबल। हाँ, वो आप खुद देख लीजिए, जो भी यहाँ इंचार्ज है, अपना ट्रक ले जाना ले जाइए। हमने पहले भी कह दिया, जहाँ पर बनी में आपका एमडी आएगा, हम उसका दिखाएंगे, उसका डिपू क्या है हम दिखाएंगे, और हम गांव में उन लोगों के घर भी दिखाएंगे जो बगैर छत के, और उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि यहाँ से लकड़ी जाएगी या नहीं जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर चौकस रहे, ठीक है? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।